बयान और उस बयान पर अब इतनी सफाई। बाइडेन बयान दे रहे हैं पुतिन को हटाने का, कसाई, वॉर क्रिमिनल। ये सिर्फ एक तरफ का नैरेटिव है क्या सर? क्योंकि अब बाकी शक्तियां भी उनको कह रही हैं आप जबान संभाल कर बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखो सुचेता, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली जो बाइडेन के जितने भी रिमार्क्स हैं वो आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। वो एक प्रकार से सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर थी अमेरिका, उसके राष्ट्रपति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तो पुतिन बुचरर हैं और वो वॉर क्रिमिनल हैं, वो रूल गवर्न करने के काबिल नहीं। तो आप फिर उससे बातचीत भी करें तो बातचीत का नतीजा कैसे निकलेगा जब आप अपने ओपोनेंट को इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल, जो कि शोभा नहीं देता राष्ट्रपति जो कि यूएस के हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस खो बैठे हैं। और ये भी सच्चाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस चाहता ये लड़ाई खींचे, क्योंकि जैसे जैसे ये लड़ाई खिंच रही है, अगर किसी देश को कोई फायदा है तो वो अमेरिका को ही है। अगर आप देखें, क्योंकि अमेरिका के लड़ाई के बाद जिस प्रकार से उनको हथियारों के एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, वो अभी 17.8 बिलियन डॉलर के हो गए हैं। छोटी छोटी कंट्रियों ने, नाटो की बाकी कंट्रियों ने दिए हैं। उनको फायदा है, अगर लड़ाई होगी और हथियार बिकेंगे। और दूसरा ये भी सच्चाई है कि ये जो गैस और ऑयल जो आता था अभी रूस से यूरोप के लिए, आपको मालूम है 40% गैस और 33% जो ऑयल है वो रूस से आता था। अब अभी तो बंद नहीं हुआ है, जर्मनी और इटली में अभी भी चल रहा है। अमेरिका को इस बात का पता है सर कि वो इस युद्ध की स्थिति में सिर्फ गेन कर रहा है, उसके लिए खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। और इसीलिए सिर्फ बयानबाजी और कोरे बयान जो बाइडेन के आ रहे हैं, ये बहुत से जानकार कहते हैं। मैं एक बार इस पर आऊंगी और बहल साहब उसके बाद मैं सर आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि इस युद्ध के विलेन पुतिन है या फिर अब जो बाइडेन बन गए हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? बड़ी बात यह है कि बाइडेन को इस युद्ध का विलेन बताया जा रहा है। अब बहुत से जानकार ऐसे हैं जो ये कहने लग गए हैं कि जो बाइडेन इस युद्ध की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने के बजाय वो डैमेज और ज्यादा कर रहे हैं। बयान, सिर्फ बयान दे रहा है बाइडेन की तरफ से सिर्फ बयानबाजी आ रही है और कुछ नहीं आ रहा है। अमेरिका को कोई सीधा नुकसान नहीं है इस युद्ध का, ये जो बाइडेन जानते हैं। उल्टा प्रतिबंधों से अमेरिका को फायदा ही है, क्योंकि जो भी गैस और तेल के प्रतिबंध लगे, यूरोप रूस पर निर्भर था, अब अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा। यूरोप की निर्भरता अमेरिका पर बढ़ जाएगी। इससे चांदी किसकी है? अमेरिका की है। अब मैं आपको एक बार बयान दर बयान बताती हूं। पुतिन ने आंख उठाई तो जवाब देंगे, ये जो बाइडेन ने तब कहा था जब युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद भी पुतिन ने हमला कर दिया, लेकिन बाइडेन कुछ नहीं कर पाए, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बयान ही देते रह गए। ये हुआ। अब जब युद्ध शुरू हो गया, युद्ध के 15-20 दिन के बाद बाइडेन की तरफ से क्या बयान आया? युद्ध उद्देश्यों में नाकाम है रूस, वो अपने एम हासिल नहीं कर पा रहा है, जो उसने उद्देश्य रखे उन पर विफल हो रहा है। लेकिन उस दूसरी तरफ से क्या हुआ? रूस ने अपने हमले और बढ़ा दिए और ज्यादा बम्बार्डमेंट यूक्रेन पर कर दिया, बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बाइडेन की तरफ से क्या एक्शन हुआ था? पोलैंड सीमा पर जो यूक्रेन से सटा हुआ है, वहां पर उन्होंने हथियार भेज दिए, नाटो के हथियार भेज दिए, वहां पर बड़ा जखीरा हथियारों का। उसकी प्रतिक्रिया में रूस ने क्या किया? रूस ने पोलैंड सीमा के पास मिसाइल दाग दी। यानी कि एक्शन लगातार रूस और पुतिन की तरफ से हो रहा है। बाइडेन की तरफ से क्या हो रहा है? क्या सिर्फ बयानबाजी हो रही है? जेलेंस्की युद्ध की स्थिति में बातचीत के लिए तैयार दिखे और उन्होंने शर्त क्या रखी? उन्होंने सिर्फ यह कहा सुरक्षा गारंटी के साथ नाटो में हम नहीं शामिल होंगे। वो बयान दे दिया जिसको लेकर ये युद्ध शुरू हुआ। ने कहा नाटो में हम नहीं शामिल होंगे, हमें सिर्फ सुरक्षा गारंटी चाहिए। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ? बाइडेन अमेरिका से उड़े और वो पोलैंड पहुंच गए, यूरोप पहुंच गए बाइडेन। वहां पर पुतिन को कसाई कह दिया, युद्ध अपराधी वो शुरू से कहते रहे, और कहा कि इस आदमी को सत्ता से हटाइए। और हुआ क्या? बातचीत पटरी से उतर गई। अब आप सोचिए कि इस युद्ध में क्या उन्होंने अच्छा किया है या बुरा किया? इस युद्ध की स्थिति को और भड़काने का काम किया है। मैं एयर कॉमोडोर बहल से एक कमेंट लूंगी। एयर कॉमोडोर बहल, मुझे एक बताइए सर कि अमेरिका की तरफ से पहले कोरी बयानबाजी और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो बातचीत हो भी रही थी उसे भी पटरी से उतार दिया, डिरेल कर दिया सर। देखिए, किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को ऐसी भाषा का इस्तेमाल दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे जब 5वें राउंड की बातचीत चलने शुरू होने वाली है, उस समय पे ऐसी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना, पर्सनल अटैक करना, और उसके ऊपर आप कर क्या रहे हैं? आप उकसा रहे हैं यूक्रेन को कि कंटिन्यू रखे। ये तो अमेरिका के हित में है कि अगर ये लड़ाई एक्सटेंड होती है और ये अफगानिस्तान बन जाता है यूक्रेन, चाहे यूक्रेन बर्बाद और तबाह हो जाए, लेकिन रशिया को इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकली और मिलिटरिकली वीक कर रहा है वो, और साथ में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और बढ़ा रहा है और रशिया का जो एक्सपोर्ट्स है उस पर प्रतिबंध लगा रहा है। तो फायदा सिर्फ अमेरिका को, ये वो सोचता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें अमेरिका का भी लॉस है और पूरे वर्ल्ड का लॉस है। आप देखिए ऑयल प्राइसेस कहां पे स्काई रॉकेट कर चुके हैं, और अगर वो ज़ेलेंस्की को समझाएं कि ठीक है अब आप चलिए शांति के रास्ते पे, ज़ेलेंस्की जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रलिटी ले लेंगे, लेकिन जो रशिया चाहता है वो चाहता है कि ऑस्ट्रिया की जैसे न्यूट्रलिटी हो, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट पास किया जाए जिसमें वो कहें कि कभी भी वो नाटो को नहीं ज्वाइन करेंगे, और लुहांस्क और डोनेस्क एरिया में वो कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। जैसा आपने कहा एकोमोडो बहल,